हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हम लोगों का है पर्यावरण। पर्यावरण में हमें क्या पढ़ना है? वन एवं वन्य जीव। ये कक्षा 8 का है, वैसे तो कक्षा 6-7 के लिए भी ये एप्लीकेबल है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव। वन और वन्य जीव से सब लोग परिचित हो गए। वन क्या होते हैं, वन्य जीव क्या होते हैं, तो इस सब के बारे में जानते होंगे। वन जहां पर अधिक मात्रा में पेड़ पौधे होते हैं, विभिन्न प्रकार की वहाँ क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। प्राकृतिक जो पेड़ पौधे होते हैं वह नेचुरल अपने आप उगे होते हैं, उसको वन कहते हैं। और उसमें वन्य जीव क्या होते हैं, जो उस वन में जीव रहते हैं, छोटे से लेके बड़े तक के जीव जितने भी वहां पर निवास करते हैं वह वन्य जीव हो जाते हैं। वन्य जीव में देखते हैं कुछ जीव जो होते हैं एक समय के बाद क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए, यानी उनकी संख्या इस धरती पर उपस्थित नहीं है। और कुछ हैं विलुप्त होने के कगार पर है, उनको क्या कहते हैं, संकटग्रस्त जातियां बोलते हैं। और कुछ हैं अभी सरवाइव कर रहे हैं। तो इन सब के बारे में इस अध्याय में या इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं वनों से हमें क्या क्या मिलता है। वन हमारे लिए उपयोगी हैं या हानिकारक है? वैसे तो वन हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। क्यों? क्योंकि इससे हमें कई प्रकार के प्राकृतिक संपदाएं मिलती हैं, जो कि संपदाएं क्या होती है, मानव जीवन के लिए काफी उपयोगी होता है, जिससे कि मानव जीवन अपना आर्थिक विकास करता है। किसके द्वारा? प्राकृतिक संपदाएं, वन संपदाओं के द्वारा। वन संपदाओं में क्या क्या आते हैं, जैसे लकड़ी हो गए और इमारती लकड़ियां हो गई, जड़ी बूटियां हो गई, औषधियां हो गए, जीव जंतु हो गए। लोग शिकार करते हैं, उनके स्किन को क्या करते हैं, निकाल करके उसको बेचते हैं। अवैध रूप से भी कुछ लोग शिकार करते हैं, इसके लिए पैसों के लिए। लेकिन अवैध रूप से शिकार करना नहीं चाहिए, क्योंकि वन्य जीव जो होते हैं हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को मेंटेन बना के रखते हैं। अगर ये पेड़ पौधे या वन्य जीव नहीं रहेंगे तो हमारा पर्यावरण क्या होगा, कई प्रकार से समस्याओं से ग्रसित हो जाएगा। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबका संरक्षण करना चाहिए। अब जैसे कोई जीव होता है, जानवर एनिमल होता है, अगर डेड हो जाता है, मर जाता है, तो देखते हैं क्या करते हैं, उसको कोई दूसरे जंतु उसको खा जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे बाघ होता है, जानवरों को मारकर खाता है। और फिर जैसे चूहे हो गए, बाज हो गए, खरगोश हो गए। अभी जैसे खरगोश खत्म हो जाए तो क्या होते हैं, इस वन में सबसे अधिक क्या हो जाएंगे, घास उग जाएंगे। और घास खत्म हो जाए तो खरगोश खत्म हो जाएंगे। और खरगोश खत्म होंगे तो क्या होते हैं, जो उसके ऊपर निर्भर हैं, जो खरगोश को खाते हैं, इसे इसको हम लोग फूड चैन में पढ़ते हैं, खाद्य श्रृंखला में, उसमें सब बाकायदा बताया गया है। तो खरगोश अगर खत्म होगा तो जो उसको खाने वाले जंतु हैं उनकी क्या होती, संख्या घटने लगी। क्यों? क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा। अब भोजन के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से हम लोग क्या हैं, जुड़े हुए हैं। कोई भी जीव जंतु है इस पृथ्वी पर, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, चाहे एनिमल हो, सब एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। अगर इसमें से किसी का भी चैन टूटा तो एक दूसरे के लिए क्या हो सकते हैं, खतरा हो सकता है। जैसे थोड़ी देर के लिए इस धरती पर जानवरों की संख्या कम हो गई तो समझ लो पेड़ पौधे भी कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी देख रेख करने वाला कोई जीव जंतु रहेगा नहीं। यदि इस पृथ्वी पर पेड़ पौधों की संख्या कम हो गई तो हम लोगों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। कैसे? जैसे पेड़ पौधे क्या होते हैं, पर्यावरण को मेंटेन करते हैं। जो बारिश होती है, जो पर्यावरणीय जल होता है, जो पृथ्वी पर जल उपस्थित है, उसको क्या करता है, संरक्षित करता है, उसको बना के रखता है जल चक्र के द्वारा। कैसे? अच्छा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो गैसों की मात्रा भी कम होने लगेगी। ऑक्सीजन जो है हमें कहाँ से मिलता है, इसी वायुमंडल से मिलता है। तो ये वन और वन्य जीव हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी हैं। इससे औषधियां मिलती हैं, जो कई प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं। आप लोग सुने भी होंगे प्राचीन समय में भी वन औषधियों का काफी महत्व था। आदि काल में भी देखिए, आदि मानव क्या करते थे, वन में रहते थे। कैसे रहते थे? पेड़ों पर अपना आश्रय बनाकर रहते थे, कुछ गुफाओं में रहते थे। बारिश से बचने के लिए क्या करते थे, गुफाओं के गहरा गड्ढा खोद करके गुफा बनाते थे, उसमें रहते थे। जानवरों से बचने के लिए ऊंचे स्थान पर रहते थे। तो इस तरह क्या कहते हैं, वन मानव के लिए काफी उपयोगी हुआ। और धीरे धीरे मानव ने क्या किया, वन को साफ किया, फिर वहां पर कृषि का कार्य करने लगा। कृषि कार्य करने से क्या हुआ, उसको ज्यादा जंगलों में भटकना नहीं पड़ा, जिससे कि उसके बाद उनके अंदर क्या आएगी, परिवार की संकल्पना आएगी। परिवार संकल्पना
कहाँ से शुरू हुई? वन से ही हुई। वन में यदि वो निवास नहीं किए होते, एक दूसरे की आवश्यकता को नहीं समझे होते, शायद आज का ये जो आधुनिक मानव समाज है इसका निर्माण नहीं हो पाता। तो देखते हैं हमें वन से मिलने वाले क्या क्या पदार्थ हैं। तो लिखिए, आप लोग लिख सकते हैं, हेडिंग डालिए, वनों से प्राप्त होने वाले क्या लिखोगे? प्राप्त होने वाले पदार्थ। अब वन से क्या क्या मिलते हैं, या वनों की उपयोगिता भी लिख सकते हो, ठीक है। चाहे इसको होने वाले, प्राप्त होने वाले भी लिख सकते हो, और या क्या इसकी उपयोगिता है इसको भी लिख सकते हो। इतना हेडिंग डालिए। हाँ, वनों से प्राप्त होने वाले पदार्थ कैसे कैसे क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए जड़ी बूटियां। जड़ी बूटियां क्या होती हैं? फिर मसाले, इसको लिख सकते हैं औषधियां। औषधियां देखिए आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं। आयुर्वेद पर पहले हमारा जो देश था काफी निर्भर था, अब तो आ गया एलोपैथिक। अब आप लोग तत्काल सोचते हैं फायदा हो जाए, जिससे कि उनको आराम हो जाए। पहले लोग बीमार होते थे, क्या करते थे? इसी जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे। आज भी देखिए गांव में तुलसी का पौधा देखे हैं, उसकी पत्ती क्या है? एक औषधि का कार्य करता है। आपको बुखार हो जाता है, एक चिरैता आता है, लोगों को अगर बुखार हो जाता है उसकी जड़ों को क्या करते हैं? साफ करके धुल कर उसको पीस करके उसके रस को पीते हैं। पपीता देखते हैं लोग। इस तरह काफी, नीम जो कि हमारे घर पे मौजूद है वो काफी उपयोगी है। नीम की दातून कीजिए, दांतों में कभी कीड़े नहीं लगेंगे आपको। नीम की कभी कभी देखिए जब फीवर होता है उसकी पत्तियों को लोग खाते हैं, उसको खाने से क्या होता है? आपका फीवर भी खत्म हो जाता है। नीम हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी होता है। और नीम में से देखिए नीम का तेल होता है, जंतुओं को भी क्या करते हैं? उसका जंतु के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कहीं चोट लग जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसमें नीम का तेल लगाते हैं हम। इस तरह अच्छा नीम इसके अलावा जड़ी बूटी के अलावा क्या है? इमारती लकड़ी मिलती है। तो लिखिए इमारती लकड़ियां। अब सोचिए ये वन से ही मिलते हैं इमारती लकड़ियां। इमारती लकड़ियां क्या करते हैं? जैसे कुर्सी बनता है, मेज बनता है, दरवाजे बनते हैं, गाड़ियों के डिब्बे बनते हैं। आपका देखते होंगे ट्रेन के डिब्बे लकड़ियों से ही बनाए जाते हैं। अब तो काफी अलग अलग हल्की धातुओं का प्रयोग भी करने लगे। नहीं तो अभी भी देखिए पुल भी बनाए जाते थे पहले, किससे? लकड़ी से ही बनाए जाते थे। आपके मकान में जो पिलर का प्रयोग करते थे वो भी किससे लगता था? इसी लकड़ी से ही बनाते थे। आपके क्लास में मेज कुर्सी जो होती है इसी लकड़ी से। तो लकड़ियों से काफी डिजाइन बनाए जाते हैं, यहाँ तक कि मूर्तियां भी बनाई जाती हैं लकड़ियों से। तो लकड़ियों से कागज भी बनाए जाते हैं। सफेदे का पेड़ देखे होंगे, उससे कागज बनाया जाता है। माचिस की तीली जो होती है लकड़ी से बनाई जाती है। पॉपुलर होता है उसके पौधे के, उससे लकड़ी से बनाई जाती है। तो इस तरह क्या है? पौधे क्या करते हैं? इमारती लकड़ियां, कागज भी बनाया जाता है। आप कपास देखे होंगे, धागे भी बनाए जाते हैं। लिख सकते हैं आप वस्त्र, लिख लीजिए वस्त्र, धागे, ये सब किससे बनाए जाते हैं? इसी पेड़ पौधों से बनाए जाते हैं। ये तो हो गए। और फिर देखिए वनों में जो जंतु रहते हैं वो क्या करते हैं? वनों के लिए क्या करते हैं? जंतुओं के लिए आश्रय का काम करते हैं। जंतुओं के लिए आश्रय, आश्रय मतलब होता क्या? जहां पर हम लोग रहते हैं, शेल्टर यानी जैसे हम लोग घर बना के रहते हैं तो जानवर क्या होते हैं? वहां रहते हैं वनों में। फिर इसके बाद प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा भी करते हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे क्या करते हैं? वन हमारी सुरक्षा करते हैं। सुरक्षा करती है।
तो और फिर देखिए, जल जल चक्र को बनाए रखते हैं, जल चक्र को मेंटेन करते हैं। कौन? ये वन। जल चक्र को बनाए रखते हैं, क्योंकि देखिए मानव इतना लालची हो गया है कि किसी भी प्राकृतिक संपदा का अधिक से अधिक मात्रा में क्या कर रहा है? दोहन कर रहा है। वो अपने स्वार्थ के लिए, बस उसको क्या दिख रहा है? पैसा। भविष्य की कल्पना कर ही नहीं रहा कि मेरे बाल बच्चे कैसे आगे सरवाइव करेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, घर पर पेड़ पौधे लगाइए और फिर उनका संरक्षण कीजिए। अभी नहीं कि हम मिला है हम ही अपने लिए उपयोग कर लें, फिर आगे की पीढ़ी के बारे में न सोचें। अगर इस तरह विचार रहा अगली पीढ़ी को नहीं सोचने वाला, तो क्या होगा? इस पृथ्वी पर से मानव जीवन समाप्त भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास जो होता है, क्या करते हैं? संपोषणी विकास जो होता है, उसको देखते हुए, पीढ़ी को देखते हुए जितनी प्राकृतिक संपदाएं हैं, प्राकृतिक जो खनिज पदार्थ हैं, उनका उपयोग करो। अभी नहीं कि हम अपने लिए जो मिल रहा है खूब अपने लिए उसको इकट्ठा कर लें, इसको यूज कर लें। आप देखते होंगे लोग पानी का अधिक से अधिक दोहन कर रहे हैं। फ्रेश वाटर जो होता है, पीने योग्य जल होता है, उसका कम से कम दोहन कीजिए। लोग नहाने जाते हैं, 1 बाल्टी की जरूरत है, वहां 4 बाल्टी लगा रहे हो। नल से पहले रहता था पानी थोड़ा निकलता था, लोग एक हैंड पंप जो होता था 1-2 हैंडल चला कर निकाल लेते थे। लेकिन अब क्या है? गए, मोटर लगा है, स्विच ऑन किए, 1 बाल्टी की जरूरत जहां है वहां 4-5 बाल्टी पानी निकल जा रही है। इससे आप बचिए। अच्छा, बाढ़ से क्या करते हैं? वन जो होते हैं क्या करते हैं? बाढ़, तो वही प्राकृतिक आपदाओं में आ जाता है। बाढ़ से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। आंधी तूफान आता है, उससे भी करते हैं। और फिर देखिए वर्षा में क्या होते हैं? वन सहायक होते हैं। जो वर्षा में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अगर ये वन ना हो तो समझ लीजिए वर्षा नहीं होगी। जो पृथ्वी पर बारिश होती है इसी वन के थ्रू होती है। मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। यहां लिख लीजिए, मिट्टी के कटाव। जो मिट्टी का कटाव होता है, आप गांव में देखिए खेती किसान जो करता है, मेड़ पर कुछ पौधे लगा देता है, जैसे सफेदे का, यूकेलिप्टस का लोग लगाते हैं, आम का पेड़ लगा देते हैं। तो इस तरह क्या होता है? वहां का मिट्टी कटने नहीं पाता है। नहीं तो बारिश में क्या होगा? मिट्टी कट जाएगी, बह जाएगी। और मिट्टी अगर बह जाती तो जिसकी उसकी उर्वरा वाली जो लेयर होती है, ऊपरी उपजाऊ परत होती है, वो क्या होती है? बह जाती है। इससे क्या होता है? फसल का पैदावार घट जाता है। क्या करते हैं? मिट्टी के कटाव को रोकती है। तो वन हमारे लिए क्या है? काफी उपयोगी है। जो वन उपयोगी है, उसकी जो संपदाएं हैं वो भी क्या है? उपयोगी है। और फिर देखो, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इनके ऊपर पक्षियां क्या करती है? घोंसले बनाकर रहते हैं। घोंसला बनाती हैं कहां पर? वृक्षों पर। पक्षी घोंसला बनाते हैं ना वृक्षों पर। क्या करते हैं? उस पर अपना परिवार बसाते हैं। अंडे बच्चे जो होते हैं उसकी क्या करते हैं? वो उनके लिए आश्रय हो जाता है। बंदर भी देखो वृक्षों पर रहते हैं। अगर अच्छा देखते होंगे, अब गांव में घरों में बंदर आपके दिखने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जो जंगल दिनों दिन क्या हो रहा है? कट जा रहा है। वन का जो होता है कटाव हो रहा है। इस कटाव होने की वजह से क्या हो रहे हैं? जो जंगली जीव हैं, जंतु हैं, वो क्या करते हैं? हमारे घरों में आ जा रहे हैं। कभी कभी देखिए जब बारिश हो जाती है खूब, कहीं पेड़ पौधे नहीं रहते हैं, तो गांव में देखते हैं कभी कभी तेंदुआ घुस आता है, बाघ घुस जाता है। ठीक कैसे? क्योंकि जंगल है नहीं, तो कहां जाएंगे बेचारे? आपके घर में ही तो आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनका जो घर है उसको हम लोगों ने नष्ट किया है, अपना घर बनाया है। वहां पर फैक्ट्री लगा दे रहे हैं, कंपनियां बसा दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? जो जंगली जीव है बेचारे हमारे घरों में आ जा रहे हैं। तो क्या करना है? हमें उसको बचाना है, उसका संरक्षण करना है। और फिर देखिए इसमें कैसे जंगलों में कौन कौन से जीव रहते हैं? जैसे सियार हो गए, ये तो रहने वाले जानवर हो गए ना, रहने वाले जंगलों में जानवर, जंगलों में रहने वाले जीव। अब जीव देखिए कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ भी लिख सकती है। सियार लिख लीजिए, खरगोश लिख लीजिए, तेंदुआ लिख लीजिए, बाघ लिख लीजिए, हिरण लिख लीजिए। ये सब कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं।
क्या सियार तुम्हारे घर पे रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उनका निवास स्थान जंगल ही होता है। हाँ, कुछ जानवर होते हैं हमारे घर पे, हम लोग उसको पालतू के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इसको हम लोग पालते हैं। अब देखिए कुछ पौधे, उनके भाग और उनकी उपयोगिता क्या है। तो आप लोग एक चार्ट बनाइए, हम उसको बना रहे हैं, उसको नोट करिएगा। इतना इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया है? चलो ठीक है। अच्छा, नोट करो। पौधे हैं, उनके भाग हैं और उनकी क्या उपयोगिता है। हम यहाँ एक लिस्टिंग दे रहे हैं, बना रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। आज का मानव क्या है? अच्छे से अच्छे कपड़े पहन रहा है। पहले का मानव क्या था? कपड़े उसको नहीं पता थे, कपड़े क्या होते थे। उसके लिए क्या करता था? अपने तन को ढकने के लिए इन्हीं जंगली जानवरों के खाल को प्रयोग करता था, पेड़ पौधों की छाल को प्रयोग करता था, उनकी पत्तियों का प्रयोग करता था। किसके रूप में? वस्त्र के रूप में। ठंड से बचने के लिए जानवरों की मोटी मोटी खाल को अपने शरीर पर लपेटता था। तो क्यों? क्योंकि उस समय जंगल में काफी कुछ संपदाएं उपस्थित थी और फिर उसका काफी लाभ था। लेकिन अब मानव ने क्या कर दिया? उनको समाप्त कर दिया है। भाई समाप्त कर दिए हो तो क्या करोगे? अब कृत्रिम वस्त्र प्रयोग पहनो। वैसे भी जंगली जानवरों का शिकार करना नहीं चाहिए, क्योंकि वे हमारे लिए काफी उपयोगी होते हैं। चलो लिखो, पौधे लिखो। यहां लिखिए पौधा, और उसके बाद लिखो उपयोगी भाग। और फिर लिखिए औषधीय गुण। बहुत ही फायदेमंद का है, इस चार्ट को याद कर लीजिएगा। औषधीय गुण। काफी दूर बना दिया क्या? अब सोचो वन हमारे लिए कितना लाभदायक है। इसी तरह बना लीजिए, बन गया। चलो लिखो, जैसे नीम, हम लोग घर पे नीम होती है ना, और नीम देखिए, नीम एक पौधा है और इसका कौन सा भाग हमारे लिए उपयोगी है? इससे क्या हमको मिलता है? जानते तो सब लोग हैं, लेकिन उसका उपयोग बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि आजकल सबके पास पैसे हो गए तो सब लोग आर्टिफिशियल पे ज्यादा केयर कर रहे हैं, प्राकृतिक पर ज्यादा नहीं ध्यान दे रहे हैं। चलिए लिखिए पत्ती। नीम की पत्ती देखिए कितना फायदेमंद है। इसमें औषधि के रूप में कैसे इसका प्रयोग करते हैं? रक्त शोधक। क्या करता है? खून को जो है साफ करता है। त्वचा संबंधी जो बीमारियां होती हैं, त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं जो, देखिए कभी कभी चोट लग जाती है, तो जब जैसे क्या होता है घरों पे, जब हम लोगों को कभी चोट लग जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है इसको किससे धुलाई करो? नीम की पत्ती को उबाल लो और उसकी पानी से क्या करो? इसकी धुलाई कीजिए। लेकिन अब क्या है, लोग इसके स्थान पे क्या करते हैं? बीटाडीन लगा लेते हैं, और भी कुछ आते हैं, केमिकल आते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उससे धुलाई करते हैं। लेकिन जो नीम की पत्ती होती है एंटीसेप्टिक का कार्य करती है। एंटीसेप्टिक मीन्स होता है जो उसमें कीड़े मकोड़े जो होते हैं सब क्या करते हैं? उनको मार देता है। इसलिए नीम पत्ती का प्रयोग करना चाहिए, और सरल भी होता है, सबके घरों में मिल जाता है। नीम की पत्ती देखिए अनाज का भंडारण जो करते हैं, जैसे चावल रख लीजिए, गेहूं रख लीजिए, उसमें मिला के रख दीजिए तो उसमें भी कीड़े नहीं लगेंगे।
सोचो कितना फायदेमंद है। और नीम का जो डंठल होता है उसको किसमें प्रयोग करते हो? दांतों के साफ करने के लिए दातून के रूप में। उसी नीम को विदेश वाले लोग इसको बहुत वैल्यू देते हैं। हम लोग क्या है, अपने घर पे उपस्थित है इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। अमेरिका जैसे देश लोग इसका पेटेंट बना करके वही दातून यहाँ काफी महंगे दामों पे और देशों में बेच रहे हैं। हमको दातून क्या है, फ्री मिल जा रहा है, लेकिन उनको क्या है, वो उससे पैसा कमा रहे हैं। तो हमको जानना चाहिए ना हमारे पास कितनी प्राकृतिक संपदाएं हैं, इसीलिए उसको क्या करना है, संरक्षण करना है। ये हो गया नीम। और देखिए ईसबगोल बीज, ईसब गोल बीज। ईसबगोल बीज क्या है, इसकी भूसी जो होती है, जैसे धान कोई लोग कुटाई कराते हैं ना मशीनों से, तो भूसी निकलता है ना, वैसे ईसबगोल होता है, उसकी जो भूसी होती है क्या करता है, पेचिश व कब्ज को ठीक करता है। जैसे किसी बच्चे का होता है पेट बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा उसका पेचिश पड़ रहा है, तो डॉक्टर बोलते हैं ईसबगोल की गोली ले लीजिए, आता है दुकान पर, उसको खिला देने से क्या होता है, उसको उसमें राहत मिलती है। तो लिखिए पेचिश व कब्ज ठीक करने में। पेचिश किसी भी प्रकार का पेचिश है तो उसमें क्या करते हैं, इसको उपयोग करते हैं किसके रूप में, औषधि के रूप में। अब फिर देखिए सिनकोना, सिनकोना देखे होंगे, सुने भी होंगे, सिनकोना की छाल विज्ञान में पढ़े होंगे, मलेरिया के उपचार में ना। सिनकोना इसकी क्या होती है, छाल, छाल जो होता है, मलेरिया की दवा, कुनैन जिसको बोलते हैं ना, मलेरिया की दवा। अब सोचो छाल क्या होता है, जैसे कोई पेड़ है, समझ लीजिए पेड़ है, ये हमारा जो मार्कर, इसको पेड़ मान लीजिए, इसके बाहर जो देखिए जो चिपका हुआ है, इस पे लिखा हुआ है, जो लेयर है, यही छाल होती है। इसी छाल को निकाल करके क्या करते हैं, दवा बनाते हैं। किसकी दवा, मलेरिया की दवा बनाते हैं। किससे, सिनकोना की छाल से। अच्छा जामुन, जामुन सबके घरों पे मिल जाता है, गांव में मिल जाता है, जामुन खाते हैं, ब्लैक कलर की होती है, बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होता है। इसका क्या होता है, बीजों का चूर्ण बनाते हैं, इसके बीज जो होते हैं इसका चूर्ण बनाते हैं। ये जानते हो ना, डायबिटीज जो होते हैं, डायबिटीजिक पर्सन जो होते हैं, जिसको शुगर होता है, उसमें बहुत फायदेमंद होता है। देखिए इसमें क्या लिखे, मधुमेह में लाभदायक होता है, वही हम जो बता रहे हैं, मधुमेह में लाभदायक। सिरका भी बनाते हैं लोग। और फिर देखिए यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस भी परिचित होंगे, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस जो होता है क्या करते हैं, इससे तेल बनता है, और जुकाम में आराम करता है, जैसे सर्दी जुकाम हो जाता है उसमें इस क्या करता है, आराम देता है, जुकाम में लाभदायक। यूकेलिप्टस देखते होंगे गांव में मिल जाता है, खेतों में लोग लगाते हैं, किसान जो होता है खेत के किनारे किनारे उस पौधे को लगा देता है एक तरफ से। अच्छा उसकी पत्तियां देखिए बहुत अच्छी से जलती हैं, ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। इसकी जो यूकेलिप्टस की जो लकड़ी होती है बहुत बढ़िया जलता है और काफी हल्की होती है, इससे लोग फर्नीचर भी बनाते हैं। अब देखिए मुलेठी, मुलेठी खाते हैं लोग, थोड़ी कड़वी मीठी होती है मुलेठी जो होती है। इसकी जड़ जो होती है, जड़ जैसे खांसी आती है लोग इसको चूसते हैं, गला खराब होता है उसमें प्रयोग करते हैं मुलेठी को। अब देखिए क्या लिखा है, गले की खराश में लाभदायक होता है, गले की खराश में, आवाज को मधुर बनाती है, जैसे गला बैठ जाता है लोगों का, क्या कहते हैं उसको, मुलेठी खाइए, मुलेठी खाओगे तो आपका गला हो जाएगा अच्छा, और आवाज क्या होगी, स्वीट स्वीट निकलेगी, मीठी आवाज निकलेगी, मधुर निकलेगी। ऐसा देखो जो गायक होते हैं
इस तरह का जो होते हैं वो लोग इसका सेवन अधिक करते हैं, मुलेठी का। इसको इतना बना लीजिए, वो काफी फायदेमंद है। इस नीम है, नीम की पत्ती रक्त शोधक, त्वचा रोगों में उपचार में आता है। फिर इसबगोल है, इसका बीज जो होता है, इससे भूसी जो निकलती है, भूसी क्या है, पेचिश व कब्ज ठीक करने में आता है प्रयोग। फिर सिंकोना है, सिंकोना इसकी छाल जो होती है मलेरिया की दवा बनाई जाती है। और फिर जामुन है, जामुन का बीज जो होता है, जामुन की गुठली होती है जो, उसका चूर्ण बनाते हैं। गांव में देखिए, जो शहरों में रहते हैं वो तो पाते नहीं जामुन का ज्यादा फल, तो गांव में किसी अपने रिश्तेदार या किसी बोलते हैं भैया हमको इतना जामुन का बीज इकट्ठा करके दे दीजिएगा, और जैसे किसी कोई गरीब वगैरह होता है वो बेचारा बेच भी देता है। अब सोचिए जंगलों में अगर ये सब चीजें हैं, कितनी अच्छी औषधि है। इसका क्या करते हैं, इकट्ठा करके इसका चूर्ण बना करके इसको बेचते भी हैं। और देखिए यूकेलिप्टस है, इसका तेल निकालते हैं, और तेल कहाँ लाभदायक हो जाता है, जुकाम में। बच्चों के जुकाम वगैरह पड़ जाते हैं, जैसे अपने लोगों भी, उनमें भी फायदा करता है। मुलेठी है, इसकी जड़ निकालते हैं। अब सोचो ये पौधे कितने लाभदायक हैं। अगर ये हमारे पास उपस्थित है तो हमें कहीं ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, ये सब फ्री मिल जाते हैं ना। अगर जंगल है, जो जंगलों में रहते हैं आदिवासी लोग, देखो कितने स्वस्थ रहते हैं, कितने हेल्दी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े होते हैं। और हम लोगों को आए दिन कोई ना कोई बीमारियां पकड़ी रहती हैं। कोरोना काल, अभी देखिए कोरोना फैला था, उसमें लोग क्या कर रहे थे, काढ़ा पी रहे थे ना। क्यों? इसी प्राकृतिक चीजों से, क्या ज्यादा वहां कृत्रिम चीज तो काम नहीं की उतना, जितना लोग काढ़ा, ये काढ़ा पीजिए, काढ़ा पीजिए। चाय देखते होंगे, चाय आप लोग पीते होंगे, ये भी वन से ही प्राप्त होते हैं। इसकी बाग लगाए जाते हैं, छोटे छोटे बगीचे होते हैं, तो इस बागवानी फसल हो जाती है। इसकी पत्तियों से, इसके जो चाय पत्ती होती है उसको उत्पादित करके और बेचते हैं। कॉफी देखिए, कॉफी होती है वो भी बीज से ही निकाला जाता है, कितना फायदेमंद होता है। लेकिन बच्चों को इस सब का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आगे चलिए, हम चलते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, और फिर जो चीजें हैं उसके बारे में बता रहे हैं। इसको नोट किए ना, चलो ठीक है। हाँ देखिए, उद्यान क्षेत्र क्या होते हैं और अभयारण्य क्या होते हैं। देखिए राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, अब उद्यान बगीचे ये जीवों के संरक्षण करने के कार्य करते हैं, चाहे जंतु हो चाहे पौधे हो, उनका संरक्षण का कार्य करते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, उद्यान क्षेत्रों में क्या होता है, इसमें कटाई, चराई, जैसे वन की जो लकड़ियां होती है उनकी कटाई करते हैं ना। चराई का मतलब क्या होता है, जो जानवरों को वहां छोड़ देते हैं, गाय भैंस हुआ, उसको चराने लोग जाते हैं, भोजन करते हैं। कटाई चराई की अनुमति नहीं होती है। सोचो क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो उसमें जीव रह रहे हैं, जंतु रह रहे हैं, उनकी आवाज को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप वहां चले गए, जैसे बाघ हो गया, वहां चले गए अंदर आने, वहां चले गए, तुम सोचे घास काट लाएं, तो हमें नहीं लगता घास काट के ला पाओगे, तुम ही वहां काट लिए जाओगे, खा लेगा ना तुमको। इसलिए वहां पर क्या होता है, सख्त क्या कहते हैं, प्रतिबंध लगाया जाता है। ये तो राष्ट्रीय उद्यान हो गए, कोई भी गतिविधि वहां नहीं की जाएगी जिससे कि उनके आवाज को क्या हो, नुकसान पहुंचे। जो वहां उस क्षेत्र में जंतु रह रहा है उसके आवाज को
अगर नुकसान पहुंच रहा है तो उसकी कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। आते हैं अभयारण्य। अभयारण्य में क्या होता है, इसमें अनुमति दी जाती है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जो भी हो। अभयारण्य में क्या होता है, स्थानीय, स्थानीय मतलब जो होता है जो वहां के लोकल होते हैं, स्थानीय लोगों, स्थानीय लोगों को जंगली उत्पाद एकत्र करने की वृक्षों व घास, घास जानते हो ना, घास की सीमित, ये भी नहीं पूरी कटाई, सीमित एक लिमिट तक की आप इतना ही काट सकते हैं, सीमित कटाई की अनुमति होती है। जो होगा वहां पर आप कुछ मात्रा में घास या वृक्ष है उनकी कटाई कर सकते हैं, अनुमति होती। अच्छा ये नीला चल रहा है, चलो ठीक है, अनुमति होती है। फिर वहां जमीन को कुछ भाग को निजी अपना बना सकते हैं, कुछ जमीन का भाग होता है उनको रेंट पे भी दे सकते हैं, उसको निजी बना सकते हैं। तो जमीन जो होता है कुछ भाग निजी रखने की अनुमति होती है, ये सरकार द्वारा होता है सब। तो ये हो गया राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हो गए। चलिए कुछ हम वन्य जीव अभयारण्य या उद्यान क्षेत्र के नाम लिखा दे रहे हैं और उनके स्थान कहां पर या वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम लिखा दे रहे हैं, ठीक है, इसको ना नोट कर लो। हो गया, लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखो, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि आपके लेवल का इस तरह ही है। जब और हायर लेवल पढ़ोगे तो वहां और चीजें बताई जाएंगी। लिख लिए, ठीक है। चार्ट बनाना है और उनके जो अभयारण्य है वो और किस क्षेत्र में अभयारण्य स्थित है इसका नाम लिखना है। कुछ का लिखाएंगे जो आपके सिलेबस से संबंधित है। चलिए लिखिए, वन्य जीव अभयारण्य ऑब्लिक राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, चल भी नहीं रहा क्या मार्कर। अब लिखिए स्थान कहां पर स्थित है,